इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। शुरू करने से पहले आए इस वीडियो का ओवरव्यू लेते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्टिंग और डोमेन कैसे बाय करते हैं और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि पेजेस और मेन्यूज को कैसे क्रिएट करें। उसके अलावा हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। हेडर और फुटर को कैसे बनाया जा सकता है इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने कस्टम होम पेज डिजाइन को क्रिएट करना सीखेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पेज कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। और लास्टली ब्लॉग पेज को कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। नीचे दिए हुए स्पेशल लिंक से आपने होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाना है। इस स्पेशल लिंक के थ्रू आपको चेकआउट पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। इधर आपको 3-4 प्लान नजर आ रहे होंगे। इसमें से आपने बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करना है। उसकी मेन रीजन ये है कि आपको इसमें फ्री सीडीएन मिल रहा है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करेगा। ये खास तौर पे ई कॉमर्स साइट्स और बिजनेस साइट जो कि हैवी साइट्स होती हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप पोर्टफोलियो साइट के लिए प्रीमियम होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। हमारे केस में हम बिजनेस प्लान चूज करेंगे। इसके बाद आपके पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा कि आप उसको कितने मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर 1 मंथ क्लिक करता हूँ तो उसमें ये प्राइस मिलेगी। तो ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। एटलीस्ट मिनिमम आपको 12 मंथ्स के लिए चाहिए तो 12 मंथ्स में आपको ये प्राइस मिलेगी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें कंसीडर करनी है। अगर तो आपकी साइट कोई ई कॉमर्स साइट है या कोई हैवी साइट है जिसमें कल को ट्रैफिक आनी है तो मैं आपको 12 मंथ्स रेकमेंड करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि फिर बाद में आपको वीपीएस होस्टिंग पर मूव करना पड़ेगा। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अगर तो आपकी कोई पोर्टफोलियो साइट है या छोटी साइट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 48 मंथ्स के लिए बाय कर लें। अब उसमें ये फायदा होगा कि 48 मंथ्स तक आपको ये इस प्राइस पे होस्टिंग मिल जाएगी जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। लास्टली होस्टिंग बाय करने के साथ आपको एक डोमेन फ्री भी मिल जाएगी तो आपको अलग से डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद होस्टिंगर पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। आपने इधर अपनी बिलिंग डिटेल्स और पेमेंट मेथड को फिल आउट कर लेना है। उसके बाद अगर आप राइट साइड बार पे देखें तो आपको 20% रेफरल डिस्काउंट भी मिल गया उस स्पेशल लिंक से। लास्टली जब आप अपनी डिटेल्स फिल आउट कर लें तो आपने सबमिट पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह बड़ी आसानी से आप अपनी पहली होस्टिंग बाय कर लेंगे। होस्टिंगर से ऐड अ वेबसाइट करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर लेनी है। मेरे केस में मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारी टेम्पलेट्स की ऑप्शन आ रही होगी। इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने कोई भी रैंडम टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है और उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत से प्लगइन्स की ऑप्शन होगी। आपने इन सबको डी सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी डोमेन को एंटर करना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने होस्टिंगर के बैकएंड में जाना है और चेक गाइड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो नेम सर्वर्स की ऑप्शन आ रही होगी। आपने जिस जगह से डोमेन को बाय किया है बैकएंड में जाकर इन नेम सर्वर को पेस्ट कर देना है। मेरे केस में मैंने नेम चीफ से बाय किया तो मैं मैनेज पर क्लिक करूँगा और अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नज़र आएगी नेम सर्वर की। वहाँ से मैं कस्टम डीएनएस को सिलेक्ट करके दोनों नेम सर्वर्स को पेस्ट कर दूंगा। मेरे केस में मैंने ये डोमेन नेम चीफ से बाय की थी, लेकिन आपके केस में क्योंकि आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय की है और उसमें आपको फ्री डोमेन भी साथ मिली है तो आपने ये स्टेप फॉलो नहीं करना। उसके बाद चेंजेस को सेव करके फिनिश पर क्लिक करना है। चेंजेस सेव करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। उस पर ये लिखा हुआ कि ये चेंजेस 24 घंटे भी ले सकती है प्रोपेगेट होने के लिए, लेकिन यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता। कुछ मिनट्स लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर लगेगा और ये प्रोपेगेट हो जाएगा। उसके बाद आपने वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद आप देखेंगे तो आपको होस्टिंगर की तरफ से एक डमी डोमेन नज़र आ रही होगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपना काम करते रहना है और आपकी चेंजेस भी सेव रहेंगी। जब आपकी डोमेन प्रोपेगेट हो जाएगी तो वो शो होने लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने प्लगइन्स के ऑप्शन को क्लिक करना है और उसमें आपने एलिमेंटर को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है और ये जो ऑप्शन है इसको आपने डिसेबल कर देना है और सेव चेंजेस कर लेनी है।
उसके बाद आपने एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड में जाना है और स्टार्टर टेम्पलेट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले आपने बैक पे क्लिक करना है और एलिमेंटर को पेज बिल्डर के तौर पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस नीश में वेबसाइट बना रहे हैं आपने उसको टाइप कर देना है और जो टेम्पलेट आपके डिज़ाइन से क्लोज होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इन फीचर्स में से आपने किसी को भी एनेबल नहीं रहने देना और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आखिरी स्टेप में इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद आपने बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम 3 पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, होम पेज, अबाउट मी और कॉन्टैक्ट मी। पेजेस क्रिएट करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है और रीडिंग की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पर आपने स्टैटिक पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और होम पेज के लिए आपने जो होम का पेज आपने क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। टर्मिनल की अगर मैं बात करूँ तो आपने पोस्ट नेम की ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि आपके यूआरएल के बाद जो रेलिवेंट पेज आपने ओपन किया होगा उसका नाम आना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आपने टिक रहने देना है और बाकी रिमेनिंग पेजेस आपने क्रिएट कर लेने हैं। जैसे मेरे केस में मैं ब्लॉग, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस को क्रिएट कर लूँगा। पेजेस क्रिएट करने के बाद आपने उसी तरह सेटिंग्स की ऑप्शन में जाना है और इस बार आपने पोस्ट पेज की ऑप्शन में ब्लॉग पेज को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। जो भी मेन्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं नीच से रिलेटेड आप उनको क्रिएट कर लें। मेरे केस में मैं अपने हेडर और फुटर के दोनों के मेन्यूज़ क्रिएट करने लगा हूँ। अब हम अपना लोगो क्रिएट करेंगे। आप कैनवा पे आप बड़ी आसानी से अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं और मैं आपको कैनवा ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एज ए बिगिनर कैनवा आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर देता है और आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा। लोगो क्रिएट करने के बाद आपने इमेज क्रॉप लिखना है गूगल पे और पहली वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपने अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेना है और उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपने शॉर्ट पिक्सल की वेबसाइट पर जाना है और कंप्रेस पर क्लिक कर देना है। वहाँ से आपने ग्लोसी को सिलेक्ट करके सेटिंग्स में जाना है और जनरेट वेब पी के बटन को ऑन कर देना। वहाँ पे आपने अपने लोगो को अपलोड करके उसको कंप्रेस कर लेना है और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने अपीयरेंस में कस्टमाइज में आ जाना है और यहाँ पे हम अपना हेडर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ही बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, साइट टाइटल, लोगो। तो हम लोगो को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया था। लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज एडजस्ट कर लेना है तीनों डिवाइसेस के हिसाब से।
साइज़ क्रिएट करने के बाद आपने बैक पे आ जाना है और ग्लोबल में जाना है, क्योंकि अब हमने ग्लोबली सारे कलर्स को चेंज करना है ताकि हमें बार बार एक चीज़ का कलर चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वेबसाइट पे अगर लिखते हैं कलर पैलेट, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स इमेजेस आ जाएंगी, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का एक कलर पैलेट चूज़ कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। शुरू में अपनी वेबसाइट का कलर पैलेट चूज़ नहीं करेंगे तो आगे आगे जाके आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारी चीज़ें करना। तो ये जो बेसिक्स हैं ये आपने हमेशा करेक्ट रखने हैं। आपने 2 से 3 कलर्स ही चूज़ करने हैं ब्रांडिंग के लिए। उसके बाद एक साइट है कलर्स.co, आपने उधर चले जाना है। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, उससे आप अपने कलर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, हम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये 5 कलर शो कर रहा है, तो उनमें से कोई भी हमें जो 2 या 3 कलर पैलेट्स अच्छे लगते हैं, एक लाइट होना चाहिए, एक डार्क होना चाहिए, तो इस तरह करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास अल्टरनेट ब्रांड कलर है और एक ब्रांड कलर है, तो हम इधर दोनों को अपने कलर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। मैंने तो अपना कलर सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो मैं इधर वो कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ब्रांड कलर पेस्ट किया, तो जो आपका हैमबर्गर मेन्यू है वो भी चेंज हो गया। तो आपको बार बार जाके कलर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे आप कर लेंगे तो बेहतर है। अच्छा, इधर फिर आपके पास ऑप्शंस है लिंक की, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सारे कलर्स एडजस्ट कर लेने हैं, जो आपको फील हो रहा है, जो आपका कलर पैलेट है। इसमें जैसे प्राइमरी, बैकग्राउंड, एक्सेंट, लिंक्स, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। हॉवर को भी आपने लाजमी चेक करना है। तो जैसे अब मैं लिंक के कलर को चेंज करने लगा हूँ, नॉर्मल कलर जो होगा वो हमारा वाइट ही होगा, और लिंक जब उसके ऊपर हम हॉवर करेंगे तो वो हमारा जो ओरिजिनल ऑरेंज कलर है वो आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमारे पास ये कंटेंट बैकग्राउंड है। इधर मैंने अगर देखें तो ब्लैक रखा हुआ, वाइट रख सकते हैं, तो ये आपकी प्रेफरेंस पे है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग है। पब्लिश कर लेंगे। इसके बाद बैक आएंगे और बटन सेक्शन में जाएंगे। बटन सेक्शन में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस है, बैकग्राउंड कलर है, उसका हॉवर है। उसके बाद हम बैक आएंगे। एक चीज़ रह गई थी कॉन्टैक्ट मी में, अगर आप देखें कि वो हॉवर के ऊपर मिक्स हो रहा है कलर, और हमें टेक्स्ट कलर हॉवर का चेंज करना पड़ेगा, तो पहले इसको कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद हमने बैक पे जाना और फुटर सेक्शन में आ जाना है। अब हम अपना फुटर कंप्लीट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स होते हैं, तो हमें अपने विजेट्स ऐड करने पड़ेंगे। मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमें 4 विजेट्स लेने पड़ेंगे। अगर नंबर 1 विजेट की हम बात करें तो उससे पहले मैं एक चीज़ करेक्ट कर लूँ। यहाँ पे बॉर्डर साइज़ जो है, अगर आप देखें बॉर्डर बहुत जो है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ को कम करेंगे। और बॉर्डर हमेशा लाइट अच्छा लगता है, तो हम इसके कलर को लाइट कर लेंगे ताकि वो मिनिमल सा हो और उसमें फील भी ना और अच्छा लगे, और इस तरह बेहतर लगता है। उसके बाद हम विजेट की सेटिंग को सेट करेंगे सबसे पहले, अपने फर्स्ट विजेट को। और उसमें अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले लोगो आता है, तो हमें इधर जाकर अपनी इमेज डाल लेंगे लोगो की।
अगर देखेंगे आप ये लोगो सिलेक्ट हो गया, हम इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इधर टेक्स्ट की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इधर हम थोड़ा सा अपने ब्रांड के हवाले से बताएंगे कि हमारा ब्रांड किस हवाले से है। तो मैं उसको डाल लेता हूँ। अच्छा, अगर आप मेरे देखेंगे इधर तो ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्लैक रखा होता है। हमने उसमें टेंशन नहीं लेनी, हमने कलर चेंज कर लेना और वो शो होने लग जाएगा। मे बी उधर ना शो होता वो नज़र आए, लेकिन आप जब उसको प्रॉपर्ली करेंगे तो कलर शो हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड विजेट के ऊपर जाएंगे और चलें इसको क्रिएट करते हैं हम। देखिए सेटिंग में हमने जाना है। यहाँ से मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, नेविगेशन मेन्यू। और ये मेन्यू हमने, अगर आपको याद हो, हमने पीछे बनाए हुए थे। तो यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे हम। अच्छा, अब हमारे पास ये एक, राइट नाउ हम इसको जो हमारा मेन्यू है, मेन मेन्यू, उसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि जल्दी से हम बना लें। और सबसे पहले हमने ना इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना है। ठीक है, टाइटल भी इधर मैं देने लगा हूँ। ठीक है, इस तरह क्विक लिंक्स हो जाएगा। और सबसे पहले हमने इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, तो हम तेज़ी से पहले सेम मेन्यू को डाल लेंगे, बाद में हम इस मेन्यू को आके एडजस्ट कर लेंगे जो मेन्यू हमने बनाए हुए हैं। यहाँ से मेन्यू के जो फॉन्ट साइज़ है उसको अ, कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टाइटल को भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। देखें, एक सेटिंग टैब है तो दूसरा डिज़ाइन टैब है। आपने सेटिंग से एक चीज़ को पहले सेलेक्ट कर लेना और डिज़ाइन में उसको डिज़ाइन कर लेना। अब डिज़ाइन टैब अगर हम जाते हैं इसके, और उसमें हम ये PXEM, यानी कि ये उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग फिर वो साइज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह आप टाइटल अपना, हमने PX में कर लेना, इसको चेक कर लेना जो भी आपको चाहिए। मुझे ये साइज़ बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा, इसके बाद हम विजेट नंबर 3 डालेंगे। और अगर आप देखें, ये विजेट में ऑलरेडी जो प्री मेड टेम्पलेट था उसमें उन्होंने बनाया हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लूँगा। अच्छा, आपने सेम मेथड से बाकी विजेट्स को भी क्रिएट कर लेना है।
आप देखेंगे इनर कॉलम स्पेसिंग से हम इसको इतना कर लेंगे कि वो जहाँ पे हमें फील हो कि अच्छा लग रहा है वहाँ तक, और इसको भी मैं लेफ़्ट से 80 पे कर लूँगा। तो अब ये देखें ये बेहतर लग रहा है। अब हम टैबलेट में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने इनलाइन करना है ताकि वो इनलाइन हो जाए। उसके बाद इसकी भी स्पेसिंग को अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट राइट से। अच्छा, अगर इधर देखें तो हमने टॉप पे 40 रखा है, बॉटम पे 40 रखा है। अब लेफ़्ट से हम इसको चेक करके देखेंगे, जहाँ पे हमें अच्छा लगे तो हमने उसको उतना कर लेना। 60 सही लग रहा है। उसके बाद हम मोबाइल में जाएंगे। अब इसके भी हम इनर कॉलम स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे ये स्पेसिंग बेहतर लग रही है। तो ये थोड़ा सा आपको बैक एंड फोर्थ चेक करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि राइट अवे आप कोई 20 px डाला तो वो सारा करेक्ट हो गया। आपको चेक करना पड़ेगा कभी किसी सेटिंग को चेंज करके इनर स्पेसिंग को कभी आप एडजस्ट करेंगे, कभी आप पैडिंग और स्पेसिंग देंगे, तो उस तरीके से फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ राइट है। अब इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अभी इधर मुझे अलाइनमेंट का इशू लग रहा है तो इसको हमने मिडिल पे रखना है क्योंकि वो लेफ़्ट लाइन था। तो हम इसमें सारे विजेट्स की जो अलाइनमेंट है उसको मिडिल में कर लेंगे। अब देखें ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके बाद इसको 40 पे रख के 40 पे सही लग रहा है। उसके बाद मोबाइल पे जाएंगे हम, तो क्योंकि हमने अलाइनमेंट छेड़ी तो यहाँ से भी अलाइनमेंट का इशू आ गया, तो हम इसको इस साइड पे लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। तीनों जो विजेट्स हैं हमारे मेन्यूज़ है। अगर आप देखें कि बिल्कुल मेन्यू साथ साथ हैं तो हमने इसको स्पेसिंग दे के एडजस्ट कर लेना है। तो 20 ठीक लग रहा है। इसी तरीके से हम 20 तीसरे वाले मेन्यू में भी दे देंगे। 20 करके देखते हैं। 25 करके देखते हैं। हाँ, 25 पे सही लग रही है। अब हम टैबलेट पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे आएंगे तो देखेंगे। अब हम टैबलेट पे आए, टैबलेट पे इसको चेक कर लेते हैं और अब डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं तो सही लग रहा है मुझे। अब इसमें हमने जो आपका फुटर का लास्ट सेक्शन होता है उसमें हमने कॉपीराइट डालना होता है, तो हम वो जो फुटर मेन्यू ऑलरेडी था वहाँ से वो डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम अपना कॉपीराइट जो है वो डाल देंगे। अब हम अपने सोशल आइकन्स को ऐड कर लेंगे। तो आपने इधर से आइकन सेलेक्ट कर लेना है और उसकी शो मोर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपने अपने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर इसको 20 सेलेक्ट करूँगा और इसको तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर दूँगा। अगर आप देख रहे हैं कि इधर राइट नाउ वो फेच नहीं कर रहा, ये कैश की वजह से इशू आ जाता है, तो आपने बेफिक्र रहना है। इसको आपने इनकॉग्निटो में चेक कर लेना है कि साइज़ क्या हो रहा है और कैसा लग रहा है। तो अगर आपको करेक्ट लगे तो आपने उतना साइज़ रख लेना है। जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब आइकन में आपने फेसबुक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्टाइल टैब में जाना है और आइकन कलर चेंज कर लेना। उसके बाद आपने इसमें लिंक ऐड करना है। लिंक ऐड करने के बाद आपने पब्लिश कर लेना। उसके बाद आपने रीलोड करना है। अब आपने जब रीलोड किया देखें साइज़ बिल्कुल सही आ गया है।
इसके बाद बाकी आइकन्स को आपने डुप्लीकेट कर लेना ताकि आपको दोबारा से डिज़ाइन ना करना पड़े। अब देखेंगे डुप्लीकेट करने के बाद ये स्टैक हो रहा है, तो इसमें ये है कि आप यहाँ से कॉलम ऐड कर लें और जितने आपको आइकन चाहिए उतने आप कॉलम ऐड कर लें। तो जैसे मैं इधर 3 कॉलम ऐड कर लेता हूँ और मैं उसको फिर डुप्लीकेट कर लूँगा, तो ये 4 आइकन हो जाएंगे। मुझे 4 आइकन ऐड करने हैं, तो अब हम दूसरे आइकन को ऐड करते हैं। पहले आप इसको डुप्लीकेट कर लें ताकि आपको डिज़ाइन ना करना पड़े। और हम इन्हें उस कॉलम में पेस्ट कर देंगे। अगर आप देखें तो डिज़ाइन बाकियों का आपको उसी तरह ख़राब लग रहा है, तो वो कैच की वजह से है। इसमें जो आपने डिज़ाइन पहले वाला कर लिया उसी तरह से बाकियों के भी साइज़ होंगे। और हमने इसके बाद कॉलम की सेटिंग पे जाना है, और क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आइकन्स के दरमियान में, तो आपने इसके स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेना जहाँ पे आपको बेहतर लगे। अब आपने दूसरे आइकन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपने फेसबुक की जगह अब इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इधर हम अपना लिंक ऐड कर देंगे और सिमिलरली आपने इसी तरीके से सारे आइकन्स के लिंक ऐड कर देने हैं।
अच्छा, अगर आप अब देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो कॉलम है जहाँ पे हमारा लोगो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है क्योंकि हमने आइकन्स ऐड किए हैं, तो हम उसकी स्पेसिंग को अब एडजस्ट कर लेंगे। तो इधर मैं टॉप पे पहले चेक कर लूँगा, 50 मैंने इसमें रखा है, लेकिन अभी स्टिल आप देख रहे हैं कि उसमें वो बिल्कुल इन लाइन नहीं हुआ दूसरे कॉलम्स के, तो मैं 60 रख के देखूँगा। 80 में थोड़ा सा नीचे जा रहा है, 70 में भी थोड़ा नीचे ही है। हम्म, 70 में सही लग रहा है। तो अब हम टैबलेट में जाएंगे और सिमिलरली पहले हमने ऊपर से ठीक करना और नीचे से भी आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल क्विक लिंक के साथ आइकन है, तो उधर भी स्पेसिंग हमें देनी पड़ेगी। तो 50 में एक करेक्ट लग रहा है। अब देखें वो जैसे 50 किया ऊपर से दोबारा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा साइज़ सही रहेगा। आई थिंक 80 जो है वो ठीक लग रहा है। उसके बाद हम मोबाइल वर्जन में जाएंगे और यहाँ पे हम जो आइकन के नीचे स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी, उसको एडजस्ट करेंगे। आई थिंक 20 ठीक रहेगा। और ऊपर से हम इसको 0 ठीक है, क्योंकि नीचे और ऊपर एक जैसी स्पेसिंग होगी। सिमिलरली हम टैबलेट के में टैबलेट में भी हम ऊपर वाली स्पेसिंग को अब एडजस्ट कर लेंगे और डेस्कटॉप में भी हम ऊपर वाली स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे। हम पब्लिश कर देंगे और हम तीनों डिवाइसेस में एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि कोई हमें स्पेसिंग एडजस्ट तो नहीं करनी। अगर आप देखेंगे पहले मैंने कॉलम में इनलाइन किया था और अब मैंने इसको स्टैक कर दिया है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनलाइन पसंद है तो वो कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टैक ही बेहतर है टैबलेट के लिए भी। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यूज़फुल लिंक्स और क्विक लिंक्स इसमें सारे मेन्यू चेंज हैं, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको पहले से ही कर लिया था करेक्ट। में आपने अगर इसको करेक्ट करना तो सेटिंग टैब में जाएं, तो वहाँ से अपने मेन्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम एडिटर पे आ जाएंगे और हमने अपने बटन के लिंक को पेस्ट कर देना है और पब्लिश कर देना है। फिर आपने लोगो में आ जाना है और लोगो में आके आपने अपने साइट टाइटल और टैगलाइन को ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने साइट आइकन भी रखना, वो जो आप टॉप पे देखते हैं कि आपको वेबसाइट के टॉप पे लोगो नज़र आ रहा होता है, तो वो यहाँ से आप ऐड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मेन्यूज़ में आ जाना। मेन्यूज़ में आने के बाद मैंने ऑलरेडी मेन्यू जो है वो ऐड कर दिया था, अपना मेन मेन्यू। तो यहाँ पे आपने जो भी मेन्यू रखना है वो आप यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली जो आपका इसी तरीके से आप ऑफ कैनवा मेन्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं
जब हैमबर्गर आता है टैबलेट या मोबाइल डिवाइस में, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो मेन्यू होता है वो कैनवा मेन्यू होता है। उसके बाद अपने ग्लोबल में आना है और टाइपोग्राफी को आपने सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमने अपने बॉडी फ़ॉन्ट और टाइटल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। मेरे केस में मुझे वर्क सेंस जो है वो बॉडी के लिए चाहिए और आउटफिट जो है मुझे टाइटल के लिए चाहिए, तो मैं उस तरह सेलेक्ट कर दूंगा। देखें, अगर मैंने इधर ऑक्सफोर्ड रखा है तो उसमें वो किस तरह चेंज हो गया, तो ये आपकी प्रेफरेंस पे है। मैं इधर आउटफिट सेलेक्ट कर लूँगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद हम अपना होम पेज क्रिएट करते हैं। आपने इसको एडिट विद एलिमेंटोर कर देना है और इस तरीके से आप एलिमेंटोर पे ये अपना होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेना है। इधर आपके पास 2 कॉलम स्ट्रक्चर, 4 कॉलम स्ट्रक्चर और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो मेरे केस में मैं 2 कॉलम स्ट्रक्चर को ऐड कर लूँगा। उसके बाद आपने कंटेनर के टॉप पे पैडिंग ऐड करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग 150 सही है, क्योंकि ताकि ये हेडर के साथ ओवरलैप ना करे। उसके बाद आपने विजेट को ऐड कर लेना है। मैं इधर हेडिंग विजेट टाइप कर लेता हूँ। विजेट को ऐड करने के बाद हम उसके स्टाइल टैब में जाएंगे और उसके साइज़ को करेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैं 60 करता हूँ, 80 में भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक 80 बड़ा है तो 60 हमारे लिए वर्क करेगा। बाद इसको आपने तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो टैबलेट में मैं 50 कर लूँगा, मोबाइल में मैं 40 कर लूँगा। उसके बाद आपने इसमें अपना कंटेंट पेस्ट कर देना, क्योंकि मैंने पहले से कंटेंट लिखा हुआ है तो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने दोबारा विजेट ऐड करना है, लेकिन इस टाइम आपने टेक्स्ट को ऐड करना है। आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और उसमें आपने अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देना। उसके बाद हम इसमें बटन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम बटन के स्टाइल में जाएंगे और इधर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन, हमने बॉर्डर इसका सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट बटन चाहिए और उसके कलर को मैं वाइट ही रखूँगा। मैं उसको फिल नहीं करूँगा, लेकिन ओवर पे फिल कर लूँगा। उसके बाद आपने पैडिंग को एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इधर 20 टॉप पे और बॉटम पे रखी है और इसको मैं 30 लेफ़्ट और राइट में चेक कर लूँगा। उसके बाद हम कंटेंट टैब में जाएंगे और बटन टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे और अपने लिंक को भी पेस्ट कर देंगे। इसको पब्लिश कर लेना आपने। उसके बाद आपने एडवांस टैब में आना है और ये क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखें ऊपर वाले टेक्स्ट से, तो हमने इसको -20 दी है ताकि ये ऊपर चला जाए। और सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ये टॉप से कुछ ज़्यादा और बॉटम से कुछ ज़्यादा पैडिंग है, तो मैं इसको 15-15 ईच कर लूँगा। उसके बाद हमने इमेज का विजेट ऐड कर लेना और उसके बाद जो हमने इमेज बनाई थी वो हम ऐड कर लेंगे। अब हम इससे तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो आपने एडवांस टैब में आ जाना है और इधर मैं चेक कर लूँगा कि कितनी पैडिंग होनी चाहिए। उसमें हमने 150 रखी थी, इधर 120 सही लग रही है। तो अब हम मोबाइल में चेक कर लेते हैं। इसमें मैं टॉप से 100 रख देता हूँ, तो ये सही लग रही है। उसके बाद मैं अपने टाइटल टेक्स्ट में आऊँगा और इसके साइज़ को मोबाइल वर्जन के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। और इसके बाद मैं अपने टेक्स्ट साइज़ को भी तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। 14 मैंने इस पर रखा है, तो 15 टैबलेट में होना चाहिए और 16 मैं डेस्कटॉप पे रख लूँगा। उसके बाद आपने अगला कंटेनर ले लेना है और उसमें स्ट्रक्चर वही हमें रिक्वायर्ड है।
2 कॉलम स्ट्रक्चर, तो हम ऐड कर लेंगे। और सिमिलरली हम उसकी स्पेसिंग, इस टाइम हम स्पेसिंग को 150 नहीं रखेंगे, हम इसको ऊपर से 30 और बॉटम से भी 30 कर देंगे। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट कॉलम की पैडिंग को करेक्ट कर लूँगा। तो डेस्कटॉप पे ठीक है, टैबलेट में इसको चेक कर लेते हैं। इतनी पैडिंग ठीक लग रही है। उसके बाद हम मोबाइल पे चेक कर लेते हैं। हम मोबाइल से 15 करेक्ट है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर डुप्लीकेट कर लूँगा और उसमें मैं स्ट्रक्चर चूज़ कर लूँगा। स्ट्रक्चर ये इसलिए हेल्प करता है कि यहाँ से आपको पता लग जाता है आप किस कंटेनर में और कहाँ पे आपको जाना है। तो जब आपके ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको पता आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ से कॉलम को जो है वो चेंज कर लूँगा। उसमें होता ये है कि जो फर्स्ट पिक्चर होती है, जो फर्स्ट कॉलम होता है, उसमें पिक्चर अगर राइट पे आ रही है तो सेकंड पे लेफ्ट पे आ जाए तो ज़्यादा ज़रा डिज़ाइन सेंस अच्छी लगती है। इसी तरीके से मैं इसकी पैडिंग को 30 टॉप से और 30 बॉटम से कर दूंगा। उसके बाद मैं इधर अपनी सेकंड इमेज को चूज़ कर लूँगा। इसमें हमने अबाउट मी लिखना है, तो मैं इसमें अबाउट मी पहले तो टेक्स्ट चेंज करूँगा, उसके बाद मैं वो जो अबाउट मी का सेक्शन है उसको पेस्ट कर दूँगा। और इधर हमें जो बटन है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद पब्लिश कर लेना आपने। अच्छा, अब ज़रा बटन पे अगर आप देख रहे हैं तो उस पे ना होवर पे एक बॉर्डर है, अब हमने उसको ख़त्म करना है। तो हम इसमें एडिट बटन सेक्शन में आ जाएंगे और ये जो होवर बॉर्डर है इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम इसे टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सेक्शन मुझे वाइट कलर में चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड में आके इसके कलर को चेंज कर लूँगा और इसको वाइट में कर लूँगा। तो अब मुझे टेक्स्ट कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ब्लैक कर लेते हैं। इसके बाद हम तीसरा सेक्शन क्रिएट करेंगे। 3 कॉलम सेक्शन चाहिए, तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। उसके बाद इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपने एडवांस टैब में जाना है और इसकी पैडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। 30 रख के देखते हैं, नहीं 30 कम है, 50 ठीक है। बॉटम से भी हम इसको 50 कर देंगे। इसमें फिर हम आइकन बॉक्स को ऐड करेंगे। और स्टाइल टैब में आके हम इसके कलर को वाइट कर देंगे। अब हम टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं।
तो मैं कंटेंट के सेक्शन में जाऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन के कलर को भी ब्लैक कर दूंगा और टाइटल के कलर को भी मैं ब्लैक कर दूंगा। उसके बाद इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक 30 जो है वो बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपने बॉर्डर सेक्शन में आ जाना है, इसके एजेस को राउंड कर देना है। उसके बाद हम इसके टाइटल टेक्स्ट के साइज को सही कर लेंगे तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। और डिस्क्रिप्शन में वही 14 रखेंगे हम मोबाइल के लिए, 16 रखेंगे हम डेस्कटॉप के लिए और 15 रखेंगे हम टैबलेट के लिए। उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट अलाइन कर देना है और उसमें आपने अपना आइकन अपलोड कर लेना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का आइकन आप अपलोड कर लें। इसके आइकन के साइज़ को हम करेक्ट कर लेंगे। आइकन साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ना इतना छोटा फील होना चाहिए। तो एक 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 राइट साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना और उसके कलर को हम चेंज कर लेंगे क्योंकि ये हमारी थीम के अकॉर्डिंग है। पैडिंग से वो जो बॉर्डर हैं आइकन के वो ज़रा छोटे हो जाएंगे। उसके बाद कंटेंट में आएंगे और इधर हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। और बाकी गैर ज़रूरी कॉलम्स को हम डिलीट कर देंगे। बल्कि 3 कॉलम्स नहीं, हम 2 कॉलम्स रखेंगे तो अब हमें इसकी विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम दोनों कॉलम्स को 50% पे कर देंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मैंने कॉलम के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर दिया था, मुझे विजेट के बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाहिए था। क्योंकि देखें, अगर कॉलम के मैंने ऐड किए तो हमारे पास स्पेसिंग एडजस्ट करने की ऑप्शन नहीं थी, कॉलम साथ अटैच हो गए थे। तो उसमें यह कि अब हम इसके बैकग्राउंड में, विजेट के बैकग्राउंड में कलर को ऐड कर देंगे और फिर सिमिलरली हमने वही प्रोसेस सारा करना है और उसी तरीके से हमने पैडिंग भी देनी है और कलर्स भी ऐड कर देने हैं। तो अब हम एडवांस टैब में आ जाएंगे। यहाँ से हम सबसे पहले इसके बॉर्डर को राउंड कर लेंगे और बैकग्राउंड में कलर ऐड कर लेंगे।
अब आपने बस कॉपी स्टाइल करना है और उस विजेट में पेस्ट स्टाइल कर देना, तो वो स्टाइल पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंटेनर के स्टाइल को भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, ताकि आपको दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कॉलम्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको ज़रा क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं जो कॉलम की पैडिंग है उसमें जाऊँगा और मैं लेफ़्ट से इसको एडजस्ट कर लूँगा। क्योंकि लेफ़्ट से मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए और राइट से मुझे कम चाहिए, तो इसको एडजस्ट करने के बाद मैं सेकंड जो कॉलम है उसमें सिमिलरली इसी तरीके से पैडिंग को सेट कर लूँगा। पैडिंग एडजस्ट करने के बाद आपने इसको डुप्लिकेट कर लेना है और हम इसको कॉलम को डिलीट करके एक कॉलम कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी जगह पे अपना टेक्स्ट ऐड करना है। ऊपर वाले विजेट से स्टाइल को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। और इसके कलर को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसकी अलाइनमेंट को हमने मिडिल पे करना है और अब हम स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे। स्पेसिंग एडजस्ट करने के बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 इन्फो बॉक्स रिक्वायर्ड हैं। और हम इसको तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप देखिए मोबाइल में थोड़ा सा ये zigzag जा रहा है, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।
अब हम अपने सेकंड आइकन बॉक्स के आइकन को चेंज करेंगे और टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे आइकन बॉक्स के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आइकन को चेंज कर लेंगे। आखिरी सेक्शन में हमें एक कॉलम ही रिक्वायर्ड है, तो हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे स्ट्रक्चर के तौर पर, और उसके बाद हम इसमें हेडिंग विजेट को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अलाइन सेंटर कर देंगे और इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। साइज़ को एडजस्ट करने के बाद हम इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं बटन के विजेट को ऐड कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ एक टाइटल टेक्स्ट चाहिए और बटन चाहिए। अब इसके स्टाइल टैब में आ जाएंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे और इसके बॉर्डर कलर को हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। बॉर्डर टाइप सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी विड्थ को हम 1 काफ़ी है, 1 में 1 ही हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर कलर को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमें वाइट करना है बॉर्डर कलर को। अच्छा, उसके बाद इस बटन में मुझे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, मैं इसको 0 कर दूंगा। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे और लिंक ऐड कर लेंगे। लिंक ऐड करने के बाद मैं इसमें से आइकन चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपने स्टाइल टैब में आ जाना है और इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। ये बटन मुझे ज़रा थोड़ा बड़े साइज़ में चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो हम इसके साइज़ को देख लेते हैं कि
कौन सा बेहतर रहेगा। आई थिंक 26 सही लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 24 टैबलेट में और मोबाइल में 22 कर लेता हूँ। उसके बाद आपने टाइटल टेक्स्ट के साइज़ को करेक्ट कर लेना है। तो इस केस में टैबलेट के लिए 50 ठीक है, मोबाइल के लिए 40 ठीक है और डेस्कटॉप के लिए 60 ठीक है। अब इसकी पैडिंग को हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि ये इसकी पैडिंग ख़राब थी मोबाइल वर्जन में, तो अब हम इसको देख लेंगे कि कितनी बेहतर लगती है। तो 20 ठीक लग रही है, टॉप और बॉटम से देने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट से ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटेनर की पैडिंग को भी करेक्ट कर लेंगे। तो 30 टॉप और बॉटम से ठीक है। उसके बाद मैं कंटेनर में बॉर्डर ऐड करूँगा, क्योंकि अगर आप देखें ऊपर वाला सेक्शन भी ब्लैक है और हमारा फुटर भी ब्लैक है, तो उसमें हमें बॉर्डर ऐड करना होगा ताकि ये थोड़ा सा अलग नज़र आए, वरना वो मिक्स हो जाएगा उसमें। तो हम इसमें बॉर्डर ऐड कर लेंगे, वही हमने 1 रखना है, जो बॉर्डर विड्थ है, और इसके बॉर्डर को हमने बहुत लाइट रखना है, लाइट ग्रे में, ताकि वो फील भी ना और वो अच्छा लगे। उसके बाद पब्लिश कर लेंगे। इसके बाद कंटेनर कलर को फुल ब्लैक कर लेंगे, वो थोड़ा ग्रेइश टोन में था, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको फुल ब्लैक में कर लूँगा और पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद हम माइनर चेंजेस को देख लेंगे। जैसे इस सेक्शन में अगर आप देखें तो टॉप से स्पेसिंग जो है वो कम थी, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये सेकंड सेक्शन में जो हमने इमेज को लेफ्ट पर रखा था, उसको जैसे मोबाइल वर्जन में वो दोनों इमेजेस आपस में साथ साथ थी, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो मैं दोबारा इसको कॉलम को एडजस्ट कर लूँगा और इमेज को मैं राइट पे ले आऊँगा और टेक्स्ट को मैं लेफ्ट पे ले जाऊँगा, उनके कॉलम्स को, और उसके बाद मैं इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लूँगा।
अच्छा, एंड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। फुल विड्थ में है तो वो फुल साइज हो जाता है, मेरी प्रेफरेंस 90 है तो मैं इसको 90 कर लूँगा। अगर हम इसको चेक करते हैं जाकर, इसी तरीके से मैं सारे सेक्शंस में बॉक्स करके 90% कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग फुट विड्थ भी रख सकते हैं, 70 टू 80 भी रख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। इसी तरीके से मैं सारे सेक्शंस में बॉक्स करके 90% कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग फुट विड्थ भी रख सकते हैं, 70 टू 80 भी रख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। अच्छा, आखिरी सेक्शन में हम इसको 90 नहीं रखेंगे, हम इसको 80 रख के देखेंगे और हम इसकी पैडिंग राइट और लेफ्ट से 0 कर देंगे और लाइव साइड में जाकर चेक करेंगे। अच्छा, लाइव साइड पे जाके देखा तो ये स्ट्रेच हो गया और वो एक लाइन पे आ गया। अब बेसिकली मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं चाह रहा हूँ कि लुकिंग टू स्टार्ट समथिंग क्वेश्चन मार्क वो एक लाइन में है और जो आई एम हेयर टू हेल्प है वो सेकंड लाइन में है। तो अभी इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे अभी भी हमें पैडिंग को कम करना पड़ेगा। अब हम 50 रख के देखते हैं और पब्लिश करते हैं। 50 पे ये परफेक्ट हो गया है और हम अब इसको तीनों डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा इशू हो रहा है, उसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम होम पेज से बैक आएंगे और हम कस्टमाइज से फोटो सेक्शन में जाएंगे। फोटो सेक्शन में जाने के बाद हम उसकी सेटिंग में जाएंगे और अगर आप नीचे देखें तो ये विड्थ फुल विड्थ है, इसको हम फुल विड्थ कर देंगे क्योंकि बाकी होम पेज का सेक्शन काफ़ी स्ट्रेच हो गया था, तो फुटर को भी उतना ही स्ट्रेच होना चाहिए, तभी वेबसाइट खूबसूरत लगेगी। सिमिलरली तभी वेबसाइट अच्छी लगेगी। सिमिलरली हम हेडर को भी इसी तरीके से फुल विड्थ कर देंगे। तो हम हेडर में जाएंगे और उसके बाद हम उसके डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसको फुल विड्थ करने के बाद पब्लिश कर देंगे। और लाइव साइट पे आके चेक करेंगे हम कि वो कैसा लग रहा है। अगर अभी देखें तो ये थोड़ा सा राइट और लेफ्ट से बाइट जा रहा है, तो हम इसको पैडिंग दे के एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये होम पेज के अलाइन हो जाए। तो मैं इधर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो अभी सारा परफेक्टली अलाइंड है, हेडर से लेके होम पेज से लेके फुटर तक। अब हम अबाउट मी पेज को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे एडिट विद एलिमेंटोर कर लेंगे।
उसके बाद हम होम पेज पे जाएंगे और वो जो हमारा सेकंड सेक्शन है अबाउट मी वाला, उसको हम सेव एज ए टेम्पलेट कर लेंगे। मैं इधर इसे अबाउट मी सेक्शन के नाम से सेव कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कौन सी टेम्पलेट है। उसके बाद हमने वो जो हमारा आखिरी सेक्शन था कॉल टू एक्शन, उसको भी हमने सेव कर लेना। सेव करने के बाद हम अबाउट मी पेज पे वापस आएंगे और वहाँ से अपने टेम्पलेट को इंसर्ट कर लेंगे। और स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और इसके कलर को वाइट कर देंगे और सिमिलरली जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसके कलर को भी वाइट कर देंगे। उसके बाद हमने कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देना है क्योंकि हमें पहला सेक्शन ब्लैक में चाहिए। फिर हम अबाउट मी के टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारा मेन पेज है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मी के टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। उसमें हम तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद एडवांस टैब में जाके हम इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेंगे। इधर हम उसी तरीके से 150 पैडिंग टॉप से दे देंगे और बॉटम से हम इसको 50 पैडिंग दे देंगे। सिमिलरली हम तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड सेक्शन के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बैकग्राउंड कलर को वाइट कर लेंगे। उसके बाद मैं हेडिंग का विजेट ऐड कर दूंगा और उसके टेक्स्ट साइज को मैं ब्लैक कर दूंगा और उधर हम अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। इस केस में मैं लिखूंगा माय वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि ये अबाउट मी सेक्शन है। उसके बाद हम स्टाइल टैब में आके इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इसमें ग्रिड को ऐड करूँगा। अब ग्रिड से ये है कि हम इसमें एक ही जो कॉलम है उसके अंदर 3 कॉलम बना सकते हैं, 2 कॉलम बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इधर 2 कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और 1 रो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपने हेडिंग को डुप्लिकेट करके सेकंड सेक्शन में पेस्ट कर दूँगा। इधर मैं दराज और ई कॉमर्स ऐड करूँगा और इसके टेक्स्ट साइज़ को मैं एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं आइकन बॉक्स को ऐड करूँगा सेकंड कॉलम में और फिर मैं इसके स्टाइल टैब में जाके इसके डिस्क्रिप्शन टाइटल के कलर को मैं ब्लैक कर दूँगा। आइकन यहाँ से रिमूव कर दूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं अलाइनमेंट को राइट अलाइन कर दूँगा और टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा।
उसके बाद मैं अपना कंटेंट इसमें ऐड कर दूंगा। और इसके नीचे अब मुझे एक बॉर्डर चाहिए, तो मैं ग्रिड को सिलेक्ट करके अपना एक बॉर्डर, लाइट सा बॉर्डर क्रिएट कर लूँगा। बॉर्डर क्रिएट करने के बाद मैं ग्रिड को डुप्लीकेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 टैब चाहिए इस तरह के, और उसके अंदर मैं रिक्वायर्ड टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस इधर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद पब्लिश कर देना आपने। उसके बाद मैं सेकंड जो मैंने टेम्पलेट सेव की थी उसे इंसर्ट कर दूंगा, जो कि हमारी कॉल टू एक्शन टेम्पलेट है। उसमें हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम पब्लिश करेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट मी पेज को क्रिएट करेंगे, और उसी तरीके से मैं टेम्पलेट में से अबाउट मी की जो टेम्पलेट हमने सेव की थी मैं इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन को इधर से रिमूव कर दूंगा, और पिक्चर को भी मैं इधर से रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। हमने एक 2 कॉलम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, और उसके स्टाइल टैब में आके हम सबसे पहले उसके कलर को चेंज कर लेंगे, और इसको हम वाइट कर देंगे। उसके बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट की हेडिंग को डुप्लीकेट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, और कलर को ब्लैक कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, और उसके साइज़ को एडजस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट साइज़ ठीक करने के बाद मैं इधर आइकन बॉक्स विजेट ऐड करूँगा, और स्टाइल टैब में जाके उसके स्टाइल टैब में जाके मैं उसे लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा, और उसके कलर को ब्लैक कर दूँगा। उसके बाद मैं ईमेल आइकन चूज़ कर लूँगा। उसके स्टाइल को मैं स्टैक कर दूँगा, और आइकन के अंदर जाकर मैं उसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली ये सारी सेटिंग मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए भी करूँगा। उनका कलर चेंज करूँगा, टेक्स्ट साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा। फिर कंटेंट टैब में जाके मैं अपनी डिटेल्स को ऐड कर दूँगा। और लिंक भी ऐड कर दूँगा। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, और इस बार मैं आइकन नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ करूँगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिटेल्स एंटर कर दूँगा।
चेंजेस एंटर करने के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा और सेकंड कॉलम में मैं शॉर्ट फॉर्म का विजेट ऐड कर दूंगा। अब इसमें मैंने अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है जो कि मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारा वर्क करता है। इधर आपका नेम आएगा, ईमेल आएगा और उसके बाद आपके पास ये बटन है। आप अपने बटन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अभी वाइट रखता हूँ तो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स रख सकते हैं। बाकी ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और ये स्टाइल टैब में भी आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इधर फील्ड को मैं मीडियम सेलेक्ट कर लूँगा और इसको सेव करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अब ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है। इसकी हम कंटेनर की हम स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। सारी चेंजेस करने के बाद मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। अगर आप देखें ये कॉन्टैक्ट मी का हमारा पेज आ गया है। उसके बाद हम पोस्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है उसको एडिट कर लेंगे। आपने लॉरेल इप्सम की साइट पे चले जाना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट जनरेट करवा लेना है ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। यहाँ से आपने टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी पोस्ट में इसको पेस्ट कर देना है और अपनी पोस्ट का नाम भी चेंज कर लेना है और उसके बाद सेव कर लेना। इसी तरीके से हम सेकंड पोस्ट बनाएंगे और सेम हम टेक्स्ट डालेंगे और उसका नाम एक डिफ़ाइन कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। अब उसके बाद हमने अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाना है और इस बार हमने पोस्ट टाइप्स में जाना है और वहाँ पे हमने ब्लॉग वाले सेक्शन में चले जाना है और पहले हम ब्लॉग का पेज खोल लेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। इसमें आप डिज़ाइन टैब भी है और जनरल में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास राइट साइड बार अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो राइट पे हमारे पास एक साइड बार आ जाता है। सिमिलरली आप इसे अनबॉक्स भी कर सकते हैं और बॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रेड की और बाकी सेटिंग्स की, तो मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर आप कवर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है और किस तरह की आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने कस्टम पे जाना है और यहाँ से आप अपनी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा और उसके अलावा ये कुछ सेटिंग्स आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप फुल विड्थ कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉर्मल कर दूँगा। उसके बाद आपने पोस्ट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपने अपनी फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। सिमिलरली सेकंड पोस्ट की भी फीचर इमेज आपने डिफ़ाइन कर देनी है। उसके बाद दोबारा आपने कस्टमाइज में आ जाना है और पोस्ट टाइप्स में आ जाना है। उसके बाद ब्लॉग का पेज आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे फिर मुझे कोई साइड बार नहीं चाहिए,
तो मैं इसको नो साइड बार कर दूंगा और उसमें मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप इधर रीड मोर की ऑप्शन को भी कर सकते हैं एनेबल, और भी ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको इनेबल कर सकते हैं। मैं इधर कैटेगरीज को ऑफ कर दूंगा और उसके बाद पब्लिश कर लूँगा। अगर आप ये देखें ये पोस्ट जो है वो हेडर के साथ ओवरलैप कर रही है, पेज को ओपन कर लेना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इस सेक्शन के लेफ़्ट पे करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आपके सामने काफ़ी क्लासेस आएंगी, तो उसमें से आपने होवर करके देख लेना कौन सी रेलिवेंट क्लास है। जब आपको क्लास का आइडिया हो जाए, जैसे इस केस में मैं अभी आपको होवर करके दिखाता हूँ, देखिए ये वाली क्लास और हमें यही रिक्वायर्ड है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम कस्टम CSS के थ्रू इसको मार्जिन टॉप दे देंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इस केस में मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और आई थिंक 70 ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने एडिशनल CSS के टैब पे आ जाना है, ये बिल्कुल कस्टमाइज़ के एंड वाला टैब है और इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेकेंडली हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें भी यही इशू है, तो हम सिमिलरली सेम स्टेप को फॉलो करते हुए उस पर भी टॉप मार्जिन दे देंगे। अब देखें इधर मैंने उस रेलिवेंट क्लास को सिलेक्ट कर लिया और इधर मैं मार्जिन टॉप दे के टॉप से इसको मार्जिन दे दूंगा और उसमें यही है कि ये हेडर के साथ ओवरलैप कर रहा था, तो हमारा ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। आप इसको कॉपी करें और सिमिलरली एडिशनल CSS में जाके पेस्ट कर दें। इसको पब्लिश कर लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर कमेंट लाजमी डालना है ताकि आइडिया रहे ये किस चीज़ की क्लास है, ताकि बाद में जाके हमें मुश्किल ना पेश आए। तो जैसे मैं इधर ब्लॉग पोस्ट टॉप मार्जिन के नाम से सेव कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे किस हवाले से मैंने इस जगह पे ऐड किया है। वापस आ जाना है और ब्लॉग पेज में जाना है। अगर आप देखें तो ये मार्जिन हमारा परफेक्ट हो गया है और सिमिलरली अगर हम अंदर जाएं तो पोस्ट टाइप में भी ये परफेक्ट हो गया। अब हम सिंगल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें भी सेम हमारे पास मल्टीपल सेटिंग्स है, आप इनमें से कोई भी सेटिंग रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं इसको ये सिलेक्ट कर लूँगा और रिलेटेड पोस्ट को भी ऐड कर दूँगा। उसके बाद हमने एक चीज़ हम मिस कर गए थे कि हमने फीचर्ड इमेज जो है उसका विजेट जो है वो हमने उसके अंदर नहीं डाला था, तो हम विजेट ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी लाइव साइट में फीचर्ड इमेज भी नज़र आने लगे। उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे के सेव कर लेना है और सेम प्रोसेस आपने सेकंड पोस्ट में भी रिपीट करना है। उसके बाद अपीयरेंस कस्टमाइज में दोबारा आएंगे आप और यहाँ से ब्लॉग पेज आपने खोलना है। उसके बाद पोस्ट में चले जाना है और अब आप देखेंगे तो हमारी जो फीचर्ड इमेज है वो इधर शो हो रही है। और इसके बाद हम रिलेटेड पोस्ट में जाएंगे तो हम सेकंड पोस्ट में अब आ गए हैं। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो हमारी फीचर्ड इमेज शो हो रही है, जिस तरीके का डिज़ाइन हमें रिक्वायर्ड था हमने वो बना लिया। तो आप पेजेस में जाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को एडिट करेंगे और उसके बाद फिर हम एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे और यहाँ से हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेंगे। इधर हमें स्ट्रक्चर में एक कॉलम रिक्वायर्ड है तो हम एक कॉलम करके उसके ऊपर पैडिंग देंगे, वो सेम प्रोसेस जो हमने पीछे रिपीट किया है। और इसके बाद तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देंगे। बाद हम इसमें हेडिंग विजेट को ऐड कर देंगे और कलर को ब्लैक कर देंगे। उसके बाद साइज़ को हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको सेंटर लाइन करने के बाद हम अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, जो कि इस केस में प्राइवेसी पॉलिसी होगा। उसके बाद हम एक और विजेट ऐड करेंगे, हम टेक्स्ट एडिटर को ऐड करेंगे। उसके अंदर जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है हम उसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये प्राइवेसी पॉलिसी आप किसी ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर से भी जनरेट करवा सकते हैं और चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं। बस आपने अपनी डिटेल्स बतानी है, ये टूल्स आपको आपके अकॉर्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी दे देंगे। अच्छा, अब हम इस टाइटल को लेफ़्ट अलाइन करेंगे और पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हम जाके देखेंगे कि हमारा पेज कैसा लग रहा है। तो पेज की स्पेसिंग सब परफेक्ट है। अब हम इसे एज अ टेम्पलेट सेव कर लेंगे ताकि हम इस टेम्पलेट को टर्म्स एंड कंडीशन के पेज में यूज़ कर सकें। बस हमें नाम चेंज करना होगा। सेव करने के बाद आपने बैक पे आ जाना है और पेजेस के सेक्शन में आने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को एडिट कर लेना है। सेम वही प्रोसेस आपने एडिट विद एलिमेंट ड्रॉ करना है और इस टाइम आपने प्राइवेसी पॉलिसी वाले टेम्पलेट को इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर लेना और प्राइवेसी पॉलिसी की जगह टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर देना। और इस तरह आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी तैयार हो जाएगा। हम इसे जाकर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है वेबसाइट पे। तो देखें, ये परफेक्टली फ़ाइन है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाना है और वहाँ पे ग्लोबल पे जाना है, टाइपोग्राफी पे जाना है। और एक छोटा सा इशू है, जो हमारे टाइटल टेक्स्ट हैं वो अगर आप देखें तो उनमें स्पेसिंग बहुत कम है। अभी मैंने 1 रखा है, ये स्पेसिंग परफेक्ट होगी। इसी तरीके से मैं बाकी H1 H2 सिमिलरली सारी हेडिंग्स में इसी तरीके से स्पेसिंग को एडजस्ट कर लूँगा। और करने के बाद मैं इसे पब्लिश कर लूँगा। चलें अब देखते हैं कि हमारे पेजेस में जो ओवरऑल हेडिंग है उसकी स्पेसिंग एडजस्ट हो गई है। इसी तरह बाकी पेजेस में भी मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो ये हर पेज में परफेक्ट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आप किस नीश में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली कोई अपडेट मिस ना हो।